सो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। और आज की जो ये वीडियो होने वाली हमारी, ये होने वाली है ऑन बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, जो कि आज प्रेजेंट किया गया हमारे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा। तो आज ये जो बजट है, इसमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुई हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं या JKPSC के एस्पिरेंट्स हैं, KS के एस्पिरेंट्स हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू एंड कश्मीर का जो करंट अफेयर है, जम्मू एंड कश्मीर के जो करंट पॉलिसीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दैट इज़ वाई आपके करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो ये बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जो ये बजट स्पीच आज प्रेजेंट की गई है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के द्वारा, उसके बारे में हम लोग ब्रीफली जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम इस बजट की बात करें तो इस बजट में कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बातें जो है वो बताई गई हैं। सबसे पहली बात जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है, जो इस बजट में मेंशन की गई है, वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अभी फिस्कल स्ट्रेस में है। फिस्कल स्ट्रेस का मतलब कि जम्मू कश्मीर जो है में डेब्ट जो है, दैट इज़ जो उधारी है, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इसके पीछे रीज़न जो है वो दिया गया है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, दैट इज़ खर्चा जो है उनका ज़्यादा है, ठीक है। और अर्निंग जो है उनकी, वो रेवेन्यू जनरेशन कम है, ठीक है। जो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं वो जो बजट की नीड्स हैं उसका सिर्फ 25% ही कवर करते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जोग्राफिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारे जो एरियाज़ हैं जम्मू कश्मीर के वो इनएक्सेसिबल हैं, वहाँ पे आप माउंटेनियस एरियाज़ हैं, ठीक है। सिमिलरली और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पावर सेक्टर में, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेस है ये और ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो GST का जो रेट है उसमें रैशनलाइजेशन की गई है, GST जो है वो कम किया गया है, तो उसकी वजह से भी जो जम्मू कश्मीर के रेवेन्यूज़ हैं वो कम हुए हैं, ठीक है। एंड तो ये यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स रेवेन्यू है जम्मू कश्मीर में, दैट इज़ 10,265 करोड़, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है दैट इज़ 4,964 करोड़ एज ऑफ December 31, 2025। टैक्स रेवेन्यू का मतलब कि जो टैक्स सरकार लेती है, जो SGST लेती है, उससे कितना अर्निंग होता है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जो फ़ीस लेती है या जो उन सब से, वो सब से जो अर्निंग होती है, दैट इज़ आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। लास्ट ईयर जो कलेक्शंस हुए थे वहाँ पे जो सरकार ने जो टैक्स कलेक्शन किया था वो ज़्यादा था, 10,624 करोड़, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा था, 5,114 करोड़, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में इस साल का जो टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू है दैट इज़ लेस, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे रीज़न भी दिया गया है कि क्यों जो जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो फिस्कल स्ट्रेस में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है वो सैलरीज़ पे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सैलरीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, या जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो पेंशन्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, या जो डेब्ट है, जो उधार लिया हुआ है, उसको चुकाने के लिए जो है लगभग 60% जो टोटल बजट है वो इस पे स्पेंड होता है, ठीक है। दैट इज़ वाई मेन मकसद जो है हमारे बजट का वो ये है कि हम अपना जो डेब्ट है, अपनी जो उधारी है, उसको कम करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट, देखो यहाँ पे हमने कुछ सिग्निफिकेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनकी हम बात करें। एक और सिग्निफिकेंट प्रोग्राम जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है कि जम्मू कश्मीर जो है उसको स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, ये एक स्कीम है जिस स्कीम के अंडर जितने भी स्टेट्स हैं उनको जो है वो हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस स्कीम के अंडर जम्मू कश्मीर को लाया गया है, ठीक है।
तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जम्मू एंड कश्मीर पे भरोसा करती है, ठीक है। एंड ये जो स्कीम है इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ये है कि 50 ईयर्स तक जो है जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को जो है इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो दिए जाएंगे, ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है उनको अंडरटेक कर सके। तो फ्रॉम अ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कौन सी स्कीम है जिसके अंडर जम्मू एंड कश्मीर जो है उनको सेंटर जो है वो फंड्स प्रोवाइड करती है। तो कौन सी स्कीम है? स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा यहाँ पे एक और फंडिंग जो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ 1431 करोड़ की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है, ठीक है। जिसके थ्रू जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनका जो काम है उसकी स्पीड जो है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो मेन मकसद जो है इस एलोकेशन का क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको मजबूत बनाया जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है 1431 करोड़ की एडिशनल एलोकेशन जो है वो अनटाइड कंपोनेंट के अंडर जो है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को दी है, ठीक है। सिमिलरली जो SASCI है इसके अंडर ये चीज़ कही गई है कि हमने जो डिज़ास्टर है, आपने इस साल देखा था लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में फ्लड्स की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो वो जो हमने डिज़ास्टर सहे हैं उनसे जो है अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फंड्स इसके अंडर प्रोवाइड किए जाएंगे, ओके। सिमिलरली यहाँ पे एक और जो फंडिंग है वो मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एंड वो फंडिंग मिली है 1431 करोड़ की डिज़ास्टर मिटिगेशन और रिस्टोरेशन वर्क्स के लिए। दैट इज़ डिज़ास्टर से जितना भी नुकसान हुआ है और जो भी जहाँ जहाँ पे भी डिस्ट्रक्शन हुई है उसको रिपेयर करने के लिए 1431 करोड़ की जो फंडिंग है वो मिली है, ठीक है। सिमिलरली जो SASCI है इसके अंडर माइनिंग सेक्टर जो है जम्मू कश्मीर का उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए, ठीक है, 100 करोड़ का जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा। सिमिलरली लैंड गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, ठीक है, जिससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो बेहतर हो, बिज़नेस करना जो है वो आसान हो जाए और जो नागरिकों का जो ट्रस्ट है, भरोसा है गवर्नमेंट पे, वो बढ़ जाए। अभी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो लगभग 6839 विलेजेस के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज किया गया है, उनको डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। 6464 विलेजेस के जो मैप्स हैं उनको डिजिटाइज किया गया है और 68 लाख लैंड पार्सल्स जो है उनको रिकॉर्ड किया गया है और UL पिन जो है वो 13.25 लाख पार्सल्स को असाइन किया गया है। रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो 881 रेवेन्यू कोर्ट्स में जो है ऑपरेशनल है, जिससे डिलेज, डिस्प्यूट्स और इनकन्वीनियंस जो सिटीजन्स को होती है उसको रिड्यूस किया जाएगा। इससे क्या होगा, इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा क्या है? इन रिफॉर्म्स का फ़ायदा ये है कि जो एक डिजिटल क्रॉप सर्वे है वो की जाएगी, ठीक है, और 60 करोड़ का इंसेंटिव इसको दिया जाएगा। नक्शा इनिशिएटिव के अंडर बिश्ना टाउन की जो एरियल सर्वे है वो कंप्लीट की गई है और 5 करोड़ का इंसेंटिव जो है वो इसने अर्न किया है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ है नक्शा इनिशिएटिव, जो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि नक्शा इनिशिएटिव क्या है। तो नक्शा इनिशिएटिव के अंडर जो बिश्ना टाउन है उसकी एरियल सर्वे जो है वो की गई है, ठीक है। अब अर्बन प्लानिंग की बात करें तो अर्बन प्लानिंग में रिफॉर्म्स लाने के लिए एक GIS बेस्ड डेटा बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है इंडस्ट्रियल लैंड का, और इसको इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ जो है वो इंटीग्रेट किया गया है। बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं जैसे लैंड पूलिंग, GIS बेस्ड प्लानिंग, ग्रीन बिल्डिंग्स, ठीक है, फ्लेक्सिबल जोनिंग, रोड रैशनलाइजेशन और अमेंडमेंट्स लाई गई हैं, ठीक है, बिल्डिंग रेगुलेशंस को लेके। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया है कि 414 करोड़ जो है उनको इस इंसेंटिव के अंडर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर फिजिकल कंडीशन की बात करें तो ये अगेन कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। वो ये है कि जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जम्मू कश्मीर का, दैट इज़ जो 2023-24 में 2,36,059 करोड़ था, वो 2,00,000
62,458 करोड़ पहुंचा 2024 में, और वो 2,88,422 करोड़ जो है वो 2025 में पहुंचेगा। ठीक है, तो ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि जम्मू कश्मीर का जो जीएसडीपी है वो बढ़ रहा है। ठीक है, और अगेन एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव जो पॉइंट बन सकता है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन जो जम्मू कश्मीर के ग्रॉस वैल्यू एडिड में है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 20%, जो कि नेशनल एवरेज से 2% ज़्यादा है। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 18% है, और सर्विसेज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 62%। ठीक है, सिमिलरली एक और एस्टिमेट यहाँ पे बताया गया है, एस्टिमेशन ये है कि जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो 11% से जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, आने वाले साल में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और यहाँ पे बात बताई गई है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेहतर किया जाएगा, सिविल सर्विसेज को जो है मॉडर्नाइज़ किया जाएगा, रिक्रूटमेंट जो होती है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगी, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। एक नया मिशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है जिसको मिशन कर्मयोगी बोलते हैं। अगेन मिशन कर्मयोगी क्या है पता होना चाहिए आपको। मकसद क्या है कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, उनको क्या है उनको ट्रेन किया जाएगा। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के जो 3.74 लाख एम्प्लॉयज़ हैं उसमें से 1.25 लाख एम्प्लॉयज़ जो है उनको ऑलरेडी जो है उनको ट्रेनिंग जो है वो आने वाले टाइम में दी जाएगी, और 53,073 एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी ट्रेन जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली ये एक और चीज़ कही गई है कि जो 2025 है, 2025 में 7,650 कैंडिडेट्स को जो है गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट किया है, उनकी नियुक्ति जो है वो हुई है। ठीक है, मेरिट बेसिस पे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है विच इज़ जिसको लेके सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जम्मू कश्मीर का उसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा, उसकी स्पीड को बढ़ाया जाएगा, और 23,800 एडिशनल पोस्ट जो हैं वो क्रिएट की जाएंगी, जिसमें 2,800 गैजेटेड पोस्ट होंगी, 14,000 नॉन गैजेटेड पोस्ट होंगी, और 7,000 क्लास 4 पोस्ट होंगी। ठीक है, और एक कम से कम टाइम में ये जितनी भी वैकेंसीज़ हैं इनको फुलफ़िल जो है वो किया जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2025 में 910 अपॉइंटमेंट्स की गई हैं। ठीक है, उन फैमिलीज़ में से जिनका जो जिन्होंने अपनी फैमिली का जो उनका कमाने वाला था उसको लूज़ किया है। ठीक है, सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है जिसको लेके बहुत ज़्यादा बात की गई है वो है कि जो डेली रेटेड कैजुअल और टेम्प्रेरी वर्कर्स है, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, जो बहुत सालों से जो है वो काम कर रहे हैं, उनको लेके यहाँ पे ये बात बताई गई है कि पिछले साल क्या है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बनाई गई थी ताकि ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं, ठीक है, इनको रेगुलराइज करने में जो भी लीगल हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी कानून का काम होता है, जो भी कितना फाइनेंशियल कितना मनी जो है वो इन्वॉल्व होगा इसमें, तो उन सब को डिस्कस किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ कही गई है कि गवर्नमेंट जो है वो इनका जो मुद्दा है उसका एक सही सोल्यूशन जो है वो निकालेगी। ठीक है, इसके बाद जो आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका जो भी बेसिकली उनका जो सैलरी बड़े टाइम से उनको जो नहीं मिल रही है वो भी जो है उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सिमिलरली जो वोकेशनल इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको जो सैलरी मिलती है, ऑनरेरियम मिलता है, उसको भी जो है वो इन्हांस किया जाएगा। ऑल्सो जितनी भी जो रिक्रूटमेंट और अकाउंटेबिलिटी एजेंसीज़ हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है उसके लिए पुलिस स्टेशंस जो हैं वो जम्मू में बनाए जाएंगे, बारामूला में बनाए जाएंगे और अनंतनाग में बनाए जाएंगे, और जो JKSSB का जो जम्मू ऑफिस है वो उसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और जो JKSSB की बिल्डिंग है श्रीनगर में वो जो है जून 2027 तक उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली दरबार मूव जो है उसको भी
रिस्टोर जो है वो किया गया है। इससे क्या हुआ है, इससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जम्मू में वो इम्प्रूव हुई है, ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस बेहतर हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिला है, छोटे ट्रेडर्स को बेनिफिट मिला है और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी बेनिफिट मिला है। ठीक है। सिमिलरली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो दरबार मुंह से इफ़ेक्ट होते हैं, उनको जो है सही एकोमोडेशन मिलेगी, अच्छा ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, डिजिटल कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर तरीके से होगी। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो ये कुछ स्कीमें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो कुछ स्कीमें हैं जो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उनमें से एक स्कीम है HADP। HADP जो स्कीम है इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। तो HADP की फुल फॉर्म है हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दूसरी जो स्कीम है दैट इज़ JKCIP, जिसकी फुल फॉर्म है कम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स प्रोजेक्ट। ठीक है। एंड IFAD जो है इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और इन स्कीम्स का मकसद क्या है, इन स्कीम्स का मकसद है कि जो फार्मिंग जम्मू कश्मीर में जो खेती बाड़ी पुराने तरीके से होती थी, और ऐसी फार्मिंग होती थी जहाँ पे जो फार्मर्स होते थे वो बहुत कम फसलें लगाते थे। ठीक है। अब क्या है कि फार्मर्स जो है वो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, मतलब अब फार्मर्स बहुत सारे क्रॉप्स लगा रहे हैं। फार्मर्स हॉर्टिकल्चर में भी इन्वॉल्व हैं, सब्जियां भी लगाते हैं। सिमिलरली क्लाइमेट के हिसाब से जो है फार्मर्स जो है वो खेती बाड़ी करते हैं, और फार्मिंग जो है वो एक इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है बहुत सारे फार्मिंग जो है बहुत सारे फार्मर्स के लिए। और जो कल्टिवेटेड एरिया, वो एरिया जिसके ऊपर फार्मिंग होती है, वो 12.71 लाख हेक्टेयर से 13.5 लाख हेक्टेयर हो गया है। सिमिलरली जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो 12% से 22% हो गया है। सीड रिप्लेसमेंट रेट का मतलब कि जो सीड पुराने जो लोकल सीड होता है उसकी जगह पे हाइब्रिड सीड जो है वो पहले 12% यूज़ होता था, अब वो 22% यूज़ होता है। इससे क्या है कि जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। सिमिलरली अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है उसको भी बढ़ावा मिला है। ठीक है। 332 नए हाईटेक ग्रीन हाउसेज जो है वो बनाए गए हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है कि एक आप समझ लो कि एक प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो किया जा सकता है। तो सर्दियों में भी जो है आप उसमें सब्जियां ग्रो कर सकते हो टेम्परेचर को कंट्रोल करके। और 848 पॉली हाउसेज, पॉली हाउस मतलब आप समझ लो कि छोटा ग्रीन हाउस होता है, ये बनाए इस्टेब्लिश किए गए हैं 29.84 हेक्टेयर्स के एरिया के ऊपर। इससे जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो लगभग 250% तक बढ़ी है। 250% ज़्यादा क्रॉप्स जो है वो ग्रो किए जा सकते हैं, और क्लाइमेट का जो रिस्क है उससे जो ये क्रॉप्स ये बच जाते हैं। सिमिलरली ऑयल सीड्स जो होते हैं, ऑयल सीड्स ऐसे सीड्स को बोलते हैं जिनसे ऑयल निकलता है, जैसे मस्टर्ड है, इनका जो एरिया है वो 1.4 लाख से 2.1 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। ऑयल सीड्स की जो प्रोडक्शन है जम्मू कश्मीर में वो डबल हो गई है। और ऑयल सीड जो बाहर से जम्मू कश्मीर जो इंपोर्ट करने पड़ते थे वो इंपोर्ट डिपेंडेंस अब हमारी कम हो गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसान खिदमत घर जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, जिनका मकसद क्या है कि हर एक गांव में जो हमारे फार्मर्स हैं उन तक जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो पहुंचाई जाए। 2025 तक लगभग 8 लाख जो हमारे किसान हैं, ठीक है, वो किसान साथी और KKG ऐप्स के साथ लिंक्ड थे, जिसमें से 1300 जो किसान खिदमत घर थे वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। मार्च 2027 तक यूनिवर्सल डिजिटल फार्मर, दैट इज़ जितने भी फार्मर्स, जितने भी किसान हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनको कवर किया जाएगा। ठीक है। और डिजिटल क्रॉप सर्वे जो है वो भी करवाई जाएगी। PM फसल बीमा योजना के अंडर 2.01 लाख फार्मर्स जो है उनको कवर किया जाएगा, जो कि 75,732 हेक्टेयर्स लैंड को कवर करेगा खरीफ 2025 में। मकसद क्या है कि इन केस अगर हमारे फार्मर्स की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है तो उसका मुआवजा जो है वो उनको फार्मर्स को मिलेगा। ठीक है। फिर एक और प्रोग्राम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको हम बोलते हैं CAD मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि 4.53 लाख हेक्टेयर जो है, इतना इरिगेशन, दैट इज़ इतना एरिया जो है उसमें इरिगेशन का पोटेंशियल है, इतने एरिया में हम इरिगेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल है क्रिएट किया गया है दिसंबर 2025 तक, और फर्दर 16,207 हेक्टेयर जो पोटेंशियल है उसको क्रिएट किया जाएगा 2026 में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो मशरूम कल्टीवेशन है, जो मशरूम की खेती है, वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे जो है उभर के आया है, और इसकी जो प्रोडक्शन है वो 2100 मैट्रिक टन्स थी
ठीक है, लास्ट ईयर और इस साल 2742 मैट्रिक टन्स हुई है पिछले 3 सालों में। 227 मशरूम यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं और 1.18 लाख कंपोस्ट बैग्स जो है वो फार्मर्स को जो है वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे इंडस्ट्री है जो ग्रो हो रही है, दैट इज़ एपीकल्चर। हनी प्रोडक्शन, जो शहद की प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। 77% पिछले 3 सालों में जो है हनी प्रोडक्शन में बढ़ावा इंक्रीज़ देखने को मिला है, लगभग 3895 मैट्रिक टन्स। ठीक है, 1.03 लाख जो बी कॉलोनीज़ हैं वो फार्मर्स को दी गई हैं और 11 हनी प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। सिमिलरली एक और स्कीम जो हमारी गवर्नमेंट की है, दैट इज़ हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम हॉर्टिकल्चर के लिए, जिसमें लगभग 1119 हेक्टेयर जो एरिया है उसको कवर किया जा चुका है 2017 से लेकर दिसंबर 2025 तक। 139 करोड़ की जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड की गई है। सिमिलरली 18,915 हेक्टेयर जो एरिया है वो मीडियम डेंसिटी प्लांटेशंस के अंडर जो है वो कवर किया जा रहा है। फ्रूट प्रोडक्शन की बात करें तो 26.43 लाख मैट्रिक टन्स थी 2023 में और 26.92 लाख मैट्रिक टन्स थी 2024 में, और मकसद है 29.72 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन जो है वो 2930 तक पहुंचना। इसके अलावा 1455 हेक्टेयर्स जो है उनको 2026 में जो है कवर किया जाएगा हाई या मीडियम डेंसिटी प्लांटेशन के अंडर। इसके बाद यहाँ पे एक और प्रपोजल है, वो है कि एक बहुत बड़ी फ्रूट नर्सरी। फ्रूट नर्सरी क्या होता है कि फ्रूट नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जिसमें छोटे छोटे पौधे जो है वो हमें मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ी फ्रूट नर्सरी जो है वो बनाई जाएगी RS-पुरा में, जिसमें लगभग 5 लाख छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो होंगे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स के। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो गर्म इलाके में ग्रो करते हैं। 2 नर्सरीज़ जो हैं प्लांट इस्टेब्लिशमेंट क्वारंटीन्स जो है वो डेवलप किए जाएंगे। एक डेवलप किया जाएगा उधमपुर की एक जगह जिसको दैट इज़ मारता, और एक अनंतनाग में, जहाँ पे अच्छी क्वालिटी का जो प्लांटिंग मटेरियल है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल्सो अगर हम बात करें तो 2026 में जो गवर्नमेंट की जो नर्सरीज़ हैं, ठीक है, और जो प्राइवेट सेक्टर की नर्सरीज़ है, गवर्नमेंट की नर्सरीज़ 8 लाख प्लांटिंग मटेरियल प्रोड्यूस करेगी और प्राइवेट सेक्टर की जो नर्सरीज़ है वो 17.84 लाख रूट स्टॉक जो है वो प्रोड्यूस करेगी। ऑल्सो 6 लाख जो 6 हेक्टेयर है मदर ऑर्चर्ड्स का, 15 हेक्टेयर रूट स्टॉक बैंक्स का और 40 हेक्टेयर प्लांट प्रोपोगेशन यूनिट्स के जो है वो 2026 में बनाए जाएंगे। सिमिलरली कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो स्कॉस्ट जम्मू है उन्होंने एक जीन बैंक जो है वो इस्टेब्लिश किया है। जीन बैंक एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सीड्स जो है उनको प्रिजर्व किया जाता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो लाइव स्टॉक सेक्टर जो है उसमें जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। 28.75 लाख मैट्रिक टन्स तक जो है मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ी है, क्योंकि अब जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर ब्रीड जो है उसका यूज़ कर रहे हैं। पहले जो गाय यूज़ की जाती थी वो कम दूध देती थी, अब जिस गाय का यूज़ किया जाता है वो ज़्यादा दूध देती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी बढ़ी है और जानवरों का पालन पोषण बढ़िया तरीके से होता है। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई है, वो अनाउंसमेंट क्या है कि 7 मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स जो हैं वो बनाए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। और हर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट क्या होता है कि एक ऐसा प्लांट जहाँ पे दूध जो है उसमें कुछ चेंजेस लाई जाती हैं, ठीक है, उसमें पैस्चराइजेशन की जाती है। तो हर एक जो मिल्क प्लांट होगा उसमें उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 लाख लीटर की होगी, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 770 करोड़ जो है ये इस पे स्पेंड होगा, ठीक है। 11 लाख जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा इसका। और J&K जो है वो मिल्क प्रोसेसिंग में 4% से 25% तक पहुंच जाएगा आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। सिमिलरली एक और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो है कि लगभग 15% सब्सिडी जो है वो इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम के अंडर जो है PMFME बेनिफिशरीज़ को दी जाएगी, ठीक है। 4000 नए डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो बनाए जाएंगे। सिमिलरली मिल्क FPOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए 40 बल्क मिल्क कूलर्स, 40 टेस्टिंग लैब्स, 200 मिल्क चिल यूनिट्स जो है और 5 इंस्टा चिलर्स जो है इनको डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। डेयरी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए जो मिल्क प्रोसेसिंग है उसको 5% से 12% कर दिया जाएगा ताकि मिल्क की जो हैंडलिंग है वो बेहतर तरीके से हो।
तो इससे जो डेयरी कोऑपरेटिव का जो टर्नओवर है वो 407 करोड़ से 1898 करोड़ होगा, ठीक है। और 300 करोड़ इनकम एडिशनल मिलेगी 3 लाख फार्मर्स के लिए हर साल। तो ये जितने भी कदम उठाए जाएंगे, इससे क्या होगा, इससे जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो 32 लाख मैट्रिक टन हो जाएगी, और मिल्क कलेक्शन और चिलिंग कैपेसिटी जो है वो 4.4 लीटर मिलियन लीटर जो है वो पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है ई नैम। ई नैम की फुल फॉर्म क्या है भाई? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इसका काम क्या है कि इसके ऊपर जो फार्मर है वो ऑनलाइन जो है अपनी चीज़ जो है वो उसको बेच सकता है या ख़रीद सकता है, ठीक है। उसको अपना जो प्रोडक्ट है उसको मंडी में लाने की ज़रूरत नहीं है। जो 19 मंडीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें से 17 मंडीज़ जो हैं उनको ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ लिंक किया गया है। जब से ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया 2020 में, लगभग 55,000 फार्मर्स, ट्रेडर्स, एफपीओज और कमीशन एजेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो गए हैं इसके साथ, और लगभग 1721 करोड़ की वर्थ का जो ट्रेड है वो ई नैम के थ्रू जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। सिमिलरली जो पोल्ट्री सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए 800 कमर्शियल पोल्ट्री यूनिट्स और 50,000 बैकवर्ड पोल्ट्री यूनिट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो लगभग 250 एग्स जो है उनको प्रोड्यूस करेंगे। तो पोल्ट्री फार्मिंग जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगी, और अभी के टाइम पे जम्मू कश्मीर जो है वो पोल्ट्री को, मुर्गों को बाहर से इंपोर्ट करता है, वो हमारा कम हो जाएगा। फ़िश प्रोडक्शन जो है वो 31,000 मेगा टन से 33,000 मेगा टन हो जाएगी, ठीक है। जिससे क्या होगा कि ज़्यादा फ़िश की अवेलेबिलिटी होगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स जो है उनको 2026-27 के बजट में 1878 करोड़ रुपीस जो है वो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंपोनेंट बजट का है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो महात्मा गांधी नरेगा के अंडर 250.07 लाख परसेंट डेज जो है वो 2025 में, इतने दिनों का काम जो है वो जनरेट किया गया था 2025 में, ठीक है। बहुत सारे पंचायत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बन रहा है, ठीक है। 367 पंचायत भवन जो है उनको टेंडर्स मिल चुके हैं, 354 को अलॉट किए जा चुके हैं, और 296 पंचायत भवन्स का जो काम है वो चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर जो है 3.21 लाख घर जो है वो बनाए जा चुके हैं, और 14,000 घरों की जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रही है। सिमिलरली मिट्टी और पानी को बचाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे काउंटर बंडिंग, टेरेसिंग, वाटर हार्वेस्टिंग और फील्ड प्रोटेक्शन वर्क्स जो हैं उनको इनिशिएट किया गया है। लगभग 1219 हेक्टेयर जो लैंड जो हमारी डिग्रेड हो चुकी है उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, और 369 कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो कि 5286 हेक्टेयर्स को कवर करते हैं, उनको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। एक और इनिशिएटिव है लखपति दीदी इनिशिएटिव। लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है इसके अंडर 2,09,52 सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन जो हैं वो ऑलरेडी लखपति दीदीज बन चुकी हैं। बाकी जो 32,048 हाउस होल्ड्स हैं उनको जून 2026 तक कवर किया जाएगा, ताकि जो फीमेल्स हैं वो इकोनॉमिकली डेवलप करें और रूरल एरियाज़ में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। लखपति दीदीज़ का जो नंबर है वो फ्यूचर में भी बढ़ेगा, क्योंकि लखपति दीदी का जो ये इनिशिएटिव है इसको मिशन युवा के साथ जो है वो कन्वर्ज किया जाएगा। उम्मीद के अंडर जो है 98,312 वुमेन फार्मर्स को ट्रेन किया गया। JKRLM ने जो है लगभग 13,103 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को जो है क्रेडिट फैसिलिटीज़ दिया, जिसका अमाउंट 418 करोड़ है। लगभग 26,200 हाउस होल्ड्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंडर जो है 14,685 ऑफिसर्स को और ऑफिशियल्स को, जिसमें पंचायत सेक्रेटरीज आते हैं, उनको ट्रेन किया गया है। तो 2025 का जो साल है उसको डेजिग्नेट किया गया है इस J&K ग्रेन मिशन 2025, ताकि इन्वायरमेंट को बचाने को लेके जो है लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। तो रूरल सेक्टर की बात करें तो रूरल सेक्टर को जो है 3,456 करोड़ जो है वो दिया गया है 2026-27 के कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। 40 करोड़ जो है बढ़ाया गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, ओके। टूरिज़्म की बात करें तो टूरिज़्म सेक्टर में क्या है, ठीक है। तो टूरिज़्म सेक्टर की बात करें तो हमने ऑलरेडी देखा कि टूरिज़्म जो है वो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिक ग्रोथ का और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक इम्पॉर्टेंट साधन है। ऑल्दो 2025 में जम्मू कश्मीर ने बहुत सारी चैलेंजेस फेस की। पहले पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसके बाद बहुत सारे फ्लड्स जो है वो आए,
तो बट डिस्पाइट ऑल दीज अनसर्टेनिटीज़ 1.61 करोड़ जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में 2025 में आया। तो जो ये चीज़ इस चीज़ को प्रूव करती है कि लोग जो है वो जम्मू कश्मीर को कितना पसंद करते हैं एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बताया गया है कि हमारा मकसद है कि हम एक ऐसा टूरिज़्म यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इस्टेब्लिश करें जो इको फ्रेंडली हो। ठीक है, जिसमें हम नेचर का भी जो है हम लोग ख्याल रखें। ठीक है, नए वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाए जाएंगे, जो अभी टूरिज़्म सर्किट्स हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा और जम्मू कश्मीर को पूरी दुनिया में एक टूरिज़्म ब्रांड के तौर पे जो है हम लोग पोजीशन करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म जो है हमको इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो टूरिज़्म से रिलेटेड हैं वो क्या हैं भाई, वो है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा। फॉर एग्जांपल 3.2 MLD STP, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा गुलमर्ग में, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो सेम चीज़ें जो है वो सोनमर्ग में भी जो है वो की जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली जितनी भी जम्मू कश्मीर की जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, उनको भी जो है वो रिस्टोर किया जाएगा कल्चर एंड डिपार्टमेंट के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि भाई वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप की जाएंगी वुलर मनसबल में और बनी बशोली में। ठीक है, ऑल्सो कश्मीर मैराथन एंड जम्मू मैराथन जो है ये दो इवेंट्स हैं जो पिछले साल हुए थे, जिसमें लगभग 3,000 लोगों ने रजिस्टर किया था। 27 स्टेट से जो लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2.11 करोड़ जो है अर्न किया था स्पॉन्सरशिप्स में। ठीक है, सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि 2026-27 में जो है एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कोलैबोरेट करके। ठीक है, जिससे जो सिनेमा है वो जम्मू कश्मीर में आएगा, कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाएगा और लोकल इकोनॉमी पे भी इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली कहा गया है कि जो एक ऐप है JK टूरिज़्म ऐप, मोबाइल ऐप, वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें क्या है कि रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, बुकिंग सर्विसेज और AI बेस्ड असिस्टेंस जो है वो टूरिस्ट को प्रोवाइड की जाएगी। तो टूरिस्ट जो है उनके लिए एंट्री पॉइंट बनेगा और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा और लोकल होटल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ये बढ़ाएगा। ठीक है, होम स्टे पॉलिसी जो है, जो पीक सीज़न में जो एकोमोडेशन की शॉर्टेजेस आती है उनको एड्रेस करने के लिए होम स्टे का इनिशिएटिव यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। लगभग 1600 रजिस्टर्ड होम स्टेज जो है वो कश्मीर डिवीज़न में बनाए जा चुके हैं और 300 प्लस जो है वो जम्मू डिवीज़न में बनाए जा चुके हैं। सिमिलरली J&K बैंक के साथ पार्टनर करके जो है होम स्टेज को असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाएगी और उनको पॉपुलराइज़ किया जाएगा JK टूरिज़्म मोबाइल ऐप के थ्रू। ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट ने कहा है कि हमारा मकसद है कि हम हमारा जो यूथ है उनको उनकी स्किल पे हम फोकस करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को हम बढ़ावा देंगे। तो गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट देने की जो स्ट्रैटेजी है उसमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, स्किल मिशन, जिसमें हमारे जो यूथ है उनको सुपीरियर स्किल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप किया जाएगा, जिसमें फाउंडेशन लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो है बच्चों को स्किलिंग प्रोवाइड की जाएगी, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और इंडस्ट्री रेडी टेक्निकल स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मिशन क्या है हमारा कि पॉलीटेक्निक्स और जो ITIs हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ और लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे फोकस जो है वो होगा। तो टूरिज़्म एंड यूथ अफेयर्स सेक्टर जो है उसको 472 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। 61 करोड़ इंक्रीज़ जो है वो इसमें देखा गया है। फिर बात करते हैं कल्चर की। तो गवर्नमेंट का जो है फोकस है कि हमारा जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है उसको हम प्रिजर्व करें, उसको हम बचाएं। ठीक है, और वो क्योंकि वो हमारे टूरिज़्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि जो हेरिटेज रिवाइवल है उसका जो फ़ेज़ 1 है उसके अंडर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, सिमिलरली टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेगा कि वो मुग़ल एरा का जो निशात गार्डन है उसकी रिस्टोरेशन पे काम करेगा। ठीक है, ऑल्सो जो SPS म्यूज़ियम है, ठीक है, उसको मॉडर्नाइज़ किया जाएगा। पब्लिक लाइब्रेरी का जो नेटवर्क है उसको भी मॉडर्नाइज़ किया जाएगा और नए कल्चरल सेंटर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे बांडीपोरा, शोपियान, अनंतनाग, किश्तवाड़, उधमपुर, पुंछ और बड़गाम में। ठीक है, इसके अलावा J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस जो है, ठीक है,
उनको ज़्यादा बजटरी सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो कल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो कल्चर डिपार्टमेंट को 109 करोड़ रुपए की एलोकेशन जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 2026 के अंडर मिली है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। ठीक है, ऑल्दो जो साल है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है पिछला जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, स्टिल डिस्पाइट द फैक्ट जो इंडस्ट्रीज़ सेक्टर है उसने 2025 में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो शो की है, जो कि इस चीज़ को शो करता है, इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो इन्वेस्टर है वो जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्रीज़ में जो है कॉन्फिडेंस रखता है, भरोसा रखता है। 2020 से 2227 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हैं, जिसमें लगभग 15,940 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, और जिसने 73,827 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट की है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है वो पीक पे पहुंची 5,260 करोड़ दिसंबर 2025 तक। नए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंडर जो कि 28,400 करोड़ की स्कीम है, उसमें 971 एप्लीकेशंस, जिसमें 14,292 करोड़ इन्वॉल्व थे, उनको रजिस्टर किया गया। ठीक है, जिसमें 87% जो नए यूनिट्स हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट की। 403 करोड़ के जो क्लेम्स थे उनको अप्रूव किया गया NCSS के अंडर, जिससे जो अप्रूवल्स हैं वो 840 करोड़ तक आ गए। 2026-27 के लिए J&K इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए जाएंगे, ताकि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो और ज़्यादा फास्टली हो। ठीक है, कंटिन्यूसली जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस सेक्टर में जनरेट की जाए। ठीक है, और इनकम सिक्योरिटी को इन्हांस किया जाए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे मेंशन्ड है कि जो MSMEs है, जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ हैं, उनको बेहतर कर उनको सपोर्ट करने के लिए भी यहाँ पे बात की गई है। एक सेल्फ सर्टिफिकेशन स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जिसके अंडर जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे उनको 3 साल का ग्रेस पीरियड जो है मिलेगा क्लियरेंसेस के लिए। ठीक है, ये कोई प्रोसीजर इनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा। सिमिलरली जो सिक MSMEs है, ठीक है, जो उतने अच्छे से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। ठीक है, ताकि जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनको रिवाइव किया जाए, जो जॉब्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और बिज़नेस जो है वो क्लोज ना हो। सिमिलरली CG क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट जो है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ को जो है लगभग 10 लाख लोन्स की जो गारंटी फ़ीस है वो दी जाएगी। 41.3 करोड़ एलोकेट किया जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसकी रैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में नवंबर 2025 में फिफ्थ थी। ठीक है, ऑल्सो सबसे पहला MSME हेल्थ क्लिनिक जो है वो लॉन्च किया गया था IIM जम्मू के साथ, जिसमें 417 यूनिट्स को कवर किया गया है। ठीक है, जिसका मकसद है कि MSMEs को रिवाइव किया जाएगा। ठीक है, MSME फॉर्मलाइजेशन बढ़ गई। उद्यम रजिस्ट्रेशंस उद्यम पोर्टल पे जो है 2021 में 0.24 लाख रजिस्ट्रेशंस थी, और 2025 में जो रजिस्ट्रेशंस है वो 5.85 लाख हो गई है। 7.1 लाख यूनिट्स का टारगेट जो है वो 2027 तक सेट किया गया है। सिमिलरली नेशनल MSEFC एक्सीलेंस अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर को मिला है। स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भी बड़ा है। 2020 में जहाँ पे जम्मू कश्मीर में 69 स्टार्टअप्स थे, वहीं 2025 में 1342 स्टार्टअप्स हैं, जिसमें 490 स्टार्टअप्स जो हैं उनको फीमेल्स जो हैं वो लीड करती हैं। सिमिलरली एक नई स्टार्टअप पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया गया है, और 18 स्टार्टअप्स जो है वो सैंक्शन किए गए हैं, जिनको 20 लाख की फंडिंग जो है वो मिली है। लगभग 1100 आइडियाज़ जो है उनको जनरेट किया गया है। एलोकेशंस जो है वो और ज़्यादा दी जाएंगी 2026 में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपग्रेड किया जाएगा इंडस्ट्रियल इस्टेट्स में, ताकि MSMEs को सपोर्ट किया जाए। स्टार्टअप सपोर्ट जो है वो उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। बजटरी एलोकेशंस इसको ज़्यादा दी जाएंगी इंक्यूबेटर्स एंड कोवर्कर्स को। तो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सस्टेन करने के लिए J&K रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंडर जो है ज़्यादा एलोकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। सिमिलरली जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर है, जो कि जम्मू कश्मीर में लगभग 4.45 लाख इंडिविजुअल्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, स्पेशली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको मेजर एम्प्लॉयमेंट देता है। GI सर्टिफिकेशन कैपेसिटी जो है वो 5 गुना बढ़ी है। 8 नए क्राफ्ट्स को जो है GI रजिस्टर्ड किया गया था 2025 में, और 17 जो है वो एडवांस स्टेजेस में है। सिमिलरली QR बेस्ड सर्टिफिकेशन जो है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, और टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ग्रो किया जाएगा। नेशनल ODOP गोल्ड अवार्ड जो है दूसरे
दूसरी बार लगातार जम्मू कश्मीर को मिला है। आर्टिसन क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन जो है वो भी परस्यू की जा रही है। 21.06 करोड़ जो है वो 1,11,000 आर्टिसंस को दिया गया है 2025 में। 4 आर्टिसंस को नेशनल ऑनर्स मिले हैं, जिसमें शिल्प गुरु अवार्ड और नेशनल अवार्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो अगर हम इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर की बात करें तो 461 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है 2026 के लिए। 137 करोड़ जो है उससे जो है ये इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या क्या चीज़ लाई गई है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च जो है, जो कि कोट भलवाल में है जम्मू में, वो फंक्शनल हो जाएगा इस साल, ठीक है, जिससे रोड सेफ्टी को जो है ज़्यादा बेहतर किया जाएगा। ठीक है, इसमें 7 ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक्स होंगे और एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी होगी जो इंश्योर करेगा कि जो जितने भी नए ड्राइवर्स हैं उनको नेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए ट्रेन किया जाएगा। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो उठाया जाएगा वो है कि हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम इंश्योर करेंगे कि जो हमारा व्हीकल है वो फिट है, ठीक है, ताकि जो भी ट्रैवलर्स है, जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, वो उनकी जो हेल्थ है उसका ख्याल रखा जाए। तो ये जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो है ब्रेक्स को इवेलुएट किया जाएगा, सस्पेंशन एंड इमिशंस को, मैनुअल फिटनेस टेस्टिंग को ये रिप्लेस करेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी जो है प्राइवेट ऑपरेटर्स को दी गई हैं। पहला ATS जो है वो सितंबर 2025 से ऑपरेशनल है। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो सांबा में है उसको कमीशन किया जाएगा और ये गवर्नमेंट सेक्टर हब होगा ऑटोमेटेड टेस्टिंग के लिए। सिमिलरली जो JKRTC है वो अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी पैसेंजर्स के ट्रांसपोर्ट में और फूड ग्रेन्स के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको हमने बढ़ाना है, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, ठीक है, ताकि बढ़िया ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे हो, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जो है इसको हमने रिवाइव करना है। ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव के अंडर PM E-ड्राइव स्कीम के अंडर 200 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं उनको नए से जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। तो 200 नई E-बसेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएंगी, जिन पे लगभग 350 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा। जितनी भी पुरानी बसेस हैं जो डीजल पे चलती हैं उनको रिप्लेस किया जाएगा विद ज़ीरो एमिशन व्हीकल्स। JKRTC का जो कमर्शियल एंड लॉजिस्टिकल कैपेसिटी है इसको स्ट्रेंथन करने के लिए 50 नए ट्रक्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं अंडर SASCI फंडिंग, जिसमें 75.7 करोड़ की होगी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसको 21 करोड़ एलोकेट किए गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर। फिर बात करते हैं माइनिंग सेक्टर की। अब माइनिंग सेक्टर की बात करें तो ऑल्दो जम्मू कश्मीर जो है मिनरल्स की जम्मू कश्मीर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो बिकॉज जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मिनरल्स हैं तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उन मिनरल्स का हम सही तरीके से यूज़ कर सके। दैट इज़ वाई इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलियंस सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा BISAG-N के साथ कोलैबोरेट करके। इससे क्या होगा कि सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग होगी माइनिंग एरियाज़ की, ठीक है। इलीगल माइनिंग अगर हो रही है तो उसका हमको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलेगा और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के साथ इसको शेयर किया जाएगा और लीगल एक्शन जो है वो लिया जाएगा। पहला फेज़ जो IMSS का है वो ऑपरेशनलाइज्ड है और लगभग 110 ट्रिगर्स जनरेट किया गया है इसके लिए, ठीक है। ऑन ग्राउंड जो है ये इन्फोर्स हो उसके लिए चलान मशीन्स इंट्रोड्यूस की गई हैं J&K बैंक के साथ कोलैबोरेट करके, ताकि जो भी वायलेटर है उसको ऑन स्पॉट चलान जो है वो दिया जाए। पहला जो ऑक्शन प्रोसेस था 7 लाइमस्टोन मिनरल ब्लॉक्स का जम्मू कश्मीर में, वो एक इंपॉर्टेंट कदम था माइनिंग रिफॉर्म्स को लाने के लिए। इससे ट्रांसपेरेंट डिजिटल ऑक्शंस मिनरल रिसोर्स एलोकेशन के लिए किए जाएंगे। तो माइनिंग सेक्टर की बात करें तो माइनिंग सेक्टर को जो है 4 करोड़ की एलोकेशन मिली है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2026-27, 2 करोड़ बढ़ी है फ्रॉम लास्ट ईयर, ठीक है। फिर बात करते हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की। तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन जो है पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, ठीक है। लगभग 4000 हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप की जा चुकी हैं, 15 मेडिकल कॉलेजेस बनाए जा चुके हैं, 2 एम्स हैं और 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि एक नया 160 बेडेड ब्लॉक जो है वो डेवलप किया जाएगा बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में, जिसमें 140 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्पेंड किए जाएंगे। ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सिंस जुलाई 2025। एक 100 बेडेड जो मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है लंबेरी राजौरी में, वो भी फंक्शनल है। SDH बिलावर जो है सब डिविजनल हॉस्पिटल, उसको 100 बेडेड फैसिलिटी में अपग्रेड किया जाएगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल सुंदरबनी में बनाया जाएगा और 100 बेडेड हॉस्पिटल जो नौशेरा में है उसको अपग्रेड किया जाएगा और 125 बेडेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऋषिपुरा बडगाम में जो है उसको भी एक्सेलरेट किया गया है,
ठीक है। डायग्नोस्टिक्स जो है वो बेटर हो, बीमारियों की टेस्टिंग अच्छे से हो, उसके लिए 1.5 टेस्ला एमआरआईज जो है उनको नए जीएमसीज में जो है इंस्टॉल किया जाएगा, और 3 टेस्ला एमआरआई जो है उनको जीएमसी जम्मू में इंस्टॉल किया जाएगा। जीएमसी श्रीनगर और स्किम्स जो हैं वहाँ पे भी इनकी इंस्टॉलिंग का काम शुरू हो चुका है। सीटी स्कैन मशीन्स जो है उसकी इंस्टॉलेशन भी कुछ मेजर हॉस्पिटल्स में चल रही है, जैसे डीएच बडगाम, एसएसएच श्रीनगर, डीएच पूंछ, एसएमजीएस जम्मू, सीडी हॉस्पिटल जम्मू एंड एसएमएचएस श्रीनगर। तो ये जो इनिशिएटिव है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। पीईटी स्कैन फैसिलिटीज़ जो है वो जीएमसी श्रीनगर में इंस्टॉल की जाएंगी और उनको जीएमसी कठुआ में भी एक्सटेंड किया जाएगा ताकि कैंसर डायग्नोस्टिक भी को जो है बेहतर किया जाए। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड मोबाइल डेंटल यूनिट्स जो है ये प्रपोज किए गए हैं ताकि फार फ्लंग एरियाज़ तक भी जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। सेहत ऐप लॉन्च किया गया है ताकि हेल्थ केयर डिलीवरी जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडर्स एंड पेशेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। लगभग 16 लाख यूज़र्स जो है उनको इस ऐप का बेनिफिट मिल रहा है। डिजिटल हेल्थ और रिमोट केयर जो है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। 32 करोड़ का प्रोविजन है इसमें। 80 टेलीमेडिसिन सेंटर्स जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे और क्लिनिकल कंसल्टेशन जो है वो फार फ्लंग रीजन्स में दी जाएगी। डी एडिक्शन ओपीडीज़ जो है वो भी फंक्शनल है और 6 नई फैसिलिटीज़ जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो रख होशियारी कठुआ में बनाया जाएगा और एक आयुर्वेदिक कॉलेज जो है वो अमरगढ़ सोपोर में बनाया जाएगा, ठीक है। जिससे आयुष एजुकेशन एंड केयर ऑप्शंस को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑल्सो 423 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हैं वो बनाए जाएंगे, जो आयुष सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे, जो आयुष थेरेपीज़ देंगे, ठीक है। आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको एक्सपैंड किया जाएगा। एक 10 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल को जम्मू में और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कुलगाम में जो है वो कमीशन किया गया है। मेडिकल जो एजुकेशन कैपेसिटी है उसको भी स्ट्रेंथन किया गया है। अगर हम बात करें तो 548 मेडिकल सीट्स जो है उनको ऐड किया जाएगा, जिसमें 340 एमबीबीएस सीट्स होंगी, 128 पीजी, 34 पीजी आयुर्वेदा, 146 टीएनबी सीट्स होंगी। एम्स कश्मीर जो है वो अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट करेगा बाई जून 2026। जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू दोनों को 20 एडिशनल एमबीबीएस सीट्स जो है वो मिलेंगी। इसके अलावा जो जीएमसी डोडा, जीएमसी अनंतनाग, जीएमसी बारामूला और जीएमसी कठुआ जो है उनको भी 50 एडिशनल एमबीबीएस सीट्स मिलेंगी। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स का जो नंबर है वो बढ़ जाएगा। क्वालिटी नर्सिंग एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रेंड मैन पावर को क्रिएट किया जाएगा 10 नर्सिंग कॉलेजेस में। तो जो अप्रूवल है 240 एमबीबीएस और 120 पीजी सीट्स का, इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे जीएमसीज हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 2026 में स्ट्रेंथन हो जाएगा 216 करोड़ से। तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर जो है उसको 1866 करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर जो है वो एलोकेट किया गया है। अब स्कूल एंड हायर एजुकेशन की बात करें तो क्या भाई क्या खर्चा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स एजुकेशन सेक्टर में हो रहे हैं और इस चीज़ को देखा जा रहा है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाए, ठीक है। बच्चों को यंग एज में एजुकेशन मिले, ठीक है। उसके लिए प्री प्राइमरी क्लासेस जो है वो 15,550 स्कूल्स में स्टार्ट हो चुकी हैं। 30 करोड़ जो है वो पैसा जो है वो दिया गया है ताकि 5,000 किंडरगार्टन इस्टेब्लिश किए जाए जहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो। 2025 में 1735 किंडरगार्टन्स सेटअप किए गए हैं और 7,672 स्कूल्स जो है वहाँ पे चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर था। इसके अलावा 188 मॉडर्न किंडरगार्टन बिल्डिंग्स जिनका 122 करोड़ कॉस्ट है वो सैंक्शन किए गए हैं समग्र शिक्षा के अंडर, ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। विद 398 स्कूल्स को डेवलप किया जा रहा है एग्जाम्पलर स्कूल्स अंडर पीएम श्री। ये क्वेश्चन जो है इस बार केस में पूछा था इससे रिलेटेड, पीएम श्री से रिलेटेड। तो पीएम श्री से रिलेटेड क्या काम हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। इन स्कीम्स को अच्छे से देखो। 762 एडिशनल क्लासरूम्स जिनकी वर्थ 160 करोड़ हैं उनको अप्रूव किया गया है। फ्यूचर रेडी लर्निंग को प्रमोट करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा 2036 स्कूल्स में। 4200 स्मार्ट क्लासरूम्स जो हैं वो बनाए जाएंगे समग्र शिक्षा एंड पीएम श्री के अंडर। इनोवेशन कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा। 172 अटल टिंकरिंग लैब्स और 500 नए अटल टिंकरिंग लैब्स बनाए जाएंगे। सिमिलरली जो स्किल बेस्ड एजुकेशन है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा और गवर्नेंस में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। वोकेशनल एजुकेशन जो है 554 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस की जा चुकी है। 2294 वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा 2214 वोकेशनल लैब्स जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। टीचिंग कैपेसिटी को इन्हांस किया जाएगा विद 494 लेक्चर वैकेंसीज जो रेफ़र की गई थी रिक्रूटमेंट के लिए।
2217 स्कूल्स जो है उनके ऊपर सोलर पावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। मॉनिटरिंग एंड लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं एजुकेशनल एनालिटिक्स के लिए। सिमिलरली जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो रिफॉर्म्स लॉन्च कर रही है, इससे जो स्कूल एजुकेशन रिजल्ट्स हैं 2025 के बहुत ज़्यादा बड़े हैं। क्लास 10 और क्लास 12 की जो पास परसेंटेज है वो 85% है, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। गर्ल स्टूडेंट का जो पासिंग रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है वो कुछ और इनिशिएटिव्स ले रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बच्चे हायर एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं वो स्किलफुल एंड कम्पिटिटिव बने, तो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है अभी उसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है सब डिग्री कॉलेजेस में। 34.5 लाख स्टूडेंट्स जो क्लासेस 10, 11 एंड 12 के हैं उनको डिजी लॉकर पे अपलोड किया गया जेके बोस के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। एडिशनली 74 डिग्री कॉलेजेस जो है उनको अपग्रेड किया गया, उनको NAAC की एक्रेडिटेशन मिली है। तो एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है RUSA 1.1 2.0 की सपोर्ट के अंडर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इनिशिएटिव्स जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं वो क्या हैं कि हमने क्लासरूम्स डेवलप करने हैं, लैब्स डेवलप करनी है, लाइब्रेरीज़ डेवलप करनी है, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ऑटोनोमस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्पोर्ट का है उसको डेवलप करना है। जितने भी कॉलेजेस है जम्मू कश्मीर में वो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की एक्सेस जो है वो देते हैं बच्चों को और फैकल्टी को। सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के अंडर 494 बिल्डिंग्स जो है उनके ऊपर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे और 50 करोड़ इसके ऊपर जो है कॉस्टिंग होगी। आने वाले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 5 कॉलेज बिल्डिंग्स, एक GDC ककरियाल कटरा में, GDC जैनापुरा, GDC वाइलू लरनू, GDC तुलेल, GDC चिनानी और आर्किटेक्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो जम्मू में है वो फंक्शनल हो जाएंगी। इसके अलावा बिल्डिंग्स जो है वो GDC फ्रिसाल, GDC काजीगुंड, GDC दरहल, GDC वेरीनाग और GDC मजाल्टा में जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो GDCs हैं कुंजवानी, मंडी, अजास, डुड्डू, बसंतगढ़, मरहीन, रामकोट एंड बटोट जो है उनको भी एक्सेलरेट किया जाएगा। सिमिलरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए। उनको इस्टेब्लिश करने के लिए जो एक पॉलिसी है उस पॉलिसी को फाइनलाइज किया जाएगा ताकि हायर एजुकेशन का जो एक्सेस है वो यहाँ के बच्चों को भी मिल सके और स्किल्ड वर्क फोर्स जो है उसको क्रिएट किया जाए। 4 रिसर्च हब्स जम्मू डिवीज़न में बनाए जाएंगे और 3 रिसर्च हब्स कश्मीर डिवीज़न में बनाए जाएंगे। उनको अपग्रेड किया जा रहा है ताकि रिसर्च कैपेबिलिटी जो है वो बढ़े, ठीक है। एक स्ट्रॉन्गर रिसर्च इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए 22 लीड रिसर्च कॉलेजेस जो है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि उनमें लैब्स इस्टेब्लिश की जाएंगी और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर जो है उसको 15-13 करोड़ जो है वो दिए गए हैं अंडर 2026। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें कहा गया है कि 30 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि जो 2 इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स हैं कठुआ एंड हंडवाड़ा में जो अभी फंक्शनल नहीं है वो फंक्शनल हो जाए, ठीक है। इसमें क्या है कि स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर की पार्टनरशिप जो है वो इनको प्रोवाइड की जाएगी और इससे क्या होगा कि ये जो पार्क्स हैं इनको रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब्स में कन्वर्ट किया जाएगा। इनको एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और एक क्वालिफाइड साइंटिफिक स्टाफ प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम है 1000 करोड़ जो है इकोनॉमिक वैल्यू में जनरेट करेगा और हाई वैल्यू साइंटिफिक जॉब्स जो है उनको ये क्रिएट करेगा। सिमिलरली जो PM कुसुम है उसमें ये कहा गया है कि 5000 सोलर एग्रीकल्चर पंप्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं जो कि 14,000 एकड़ जो है उसको कवर करता है, जिसकी कैपेसिटी 14 मेगावाट की है। इससे जो फार्मर है उसको 18,000 रुपीज़ जो है उसका बचेगा पर ईयर। और 20 करोड़ की जो एलोकेशन है वो प्रपोज की गई है अंडर PM कुसुम 2.0 जिसमें सोलर पावर्ड एग्रीकल्चरल पंप्स को एक्सपैंड किया जाएगा, ठीक है। ऑल्सो 2725 बिल्डिंग्स जो हैं उनको सोलराइज किया गया है विद अ कैपेसिटी ऑफ 39 मेगावाट, जिससे बहुत सारा जो मनी है वो सेव होगा। 13 स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी कैपेसिटी 35 मेगावाट है वो IPP मोड में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो उसके लिए 100 ट्राइबल विलेजेस जो है उनको ये सोलर विलेजेस डेजिग्नेट किया जाएगा। लगभग 1500 स्मोकलेस कुक स्टोव्स जो हैं और 11,200 सोलर होम लाइटिंग सिस्टम्स जो हैं वो ट्राइबल एरियाज़ को जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। सिमिलरली 27 जो ऑनगोइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो करवाए जा रहे हैं और 130 स्कॉलरशिप्स जो है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएंगी जो +2 लेवल से लेकर PhD तक है ताकि उनकी हायर एजुकेशन को सपोर्ट किया जाए। स्किल्ड मैन पावर को डेवलप करने के लिए स्किलिंग एंड प्लेसमेंट लिंकेजेस जो है वो 2000 यूथ को जो है वो दी जाएगी, ठीक है। और मेजर इनिशिएटिव क्या है कि एक हाइब्रिड सोलर पार्क जो 15 मेगावाट का है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है।
इससे प्रोजेक्ट रिस्क कम होगा और सोलर प्रोजेक्ट्स की कमीशनिंग ज़्यादा तेज़ी से होगी। क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ज़्यादा बेहतर तरीके से उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, सोलर बेस्ड चार्जिंग स्टेशंस जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को सोलराइज किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है 177 करोड़ का एलोकेशन इनको मिला है, 42 करोड़ इंक्रीज़ लास्ट ईयर से। स्पोर्ट्स की बात करें तो जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उसका मकसद है कि जो यूथ है उनकी डेवलपमेंट की जाए, उनको स्पोर्ट्स कल्चर फिटनेस एंड सिविक एंगेजमेंट में इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाएगा ताकि यंग एथलीट्स का फ्यूचर बेटर हो। 2 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस एंड 92 खेलो इंडिया सेंटर्स जो है वो बनाए जा चुके हैं। ठीक है, सिमिलरली यूथ्स की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो की जाएंगी माई भारत पोर्टल पे। ठीक है, और रजिस्ट्रेशंस जो है वो 5.5 लाख से 20 लाख तक कराई जाएंगी। एक डिजिटल एथलीट इकोसिस्टम बनाया जाएगा, हर एक एथलीट को यूनिक आईडी दी जाएगी, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स, वेरीफाइड सर्टिफिकेट्स और ट्रैकिंग उसकी होगी ग्रास रूट से एलीट लेवल तक। एक टूर्नामेंट पाथवे जो है वो बनाया गया है और लगभग 15.39 लाख स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग लेवल से पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे लगभग 2500 एथलीट्स जो है वो JNK को नेशनल स्कूल गेम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जम्मू कश्मीर ने जो है 5th एडिशन विंटर स्पोर्ट्स प्रोग्राम का करवाया था, जो कि बताता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक विंटर स्पोर्ट्स की कैपिटल है। सिमिलरली फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है वो भी जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि रोविंग, केकिंग और बाकी वाटर बेस्ड डिसिप्लिन्स को प्रमोट कर रहा है। 3rd एशियन पैनकेक सिलाट चैम्पियनशिप जो है वो भी यहाँ पे हुई थी, जिसमें लगभग 300 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था जो 12 कंट्रीज से थे। ठीक है, JNK एथलीट्स ने जो है बहुत बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं। ठीक है, 69th नेशनल गेम्स में 11 गोल्ड, 9 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज मेडल्स जो है वो जीते हैं। लगभग 29 लाख यूथ एंगेजमेंट्स जो हैं वो इंश्योर की गई थी बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर सेक्टर जो है उसको 155 करोड़ एलोकेट किया गया है, 17 करोड़ का इंक्रीज़ इसमें देखने को मिला है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट मकसद है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए मिशन युवा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो मिशन युवा एक इनिशिएटिव है जो कि 4C फ्रेमवर्क पे बेस्ड है, कल्चर, कैपेसिटी, कैपिटल एंड कनेक्टिविटी, और ये बहुत सारे विलेजेस तक पहुंचा है। तो मिशन युवा बेसिकली एक ऐप है। ठीक है, तो लगभग 2 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है और 95% जो पंचायत से उनमें से एप्लीकेशंस जो है इसने रिसीव की है पूरे यूटी में। लगभग 70,000 एप्लीकेशंस जो हैं उनको रिसीव किया जा चुका है। 53,000 डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर किए जा चुके हैं एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 20 स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, 80 बिजनेस हेल्पलाइन डेस्क सब डिवीजन लेवल पे हैं और 2000 युवा डॉट्स जो है ग्रास रूट्स वो एप्लीकेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के थ्रू 47,000 एप्लीकेशंस को डिस्ट्रिक्ट लेवल इंप्लीमेंटेशन कमिटीज़ ने अप्रूव किया है और 16,500 एंटरप्राइजेस को जो है बैंक्स ने सेक्शन किया है 800 करोड़, और 20,000 एप्लीकेशंस की भी अभी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मिशन युवा का। 8,000 एंटरप्रेन्योर्स जो हैं जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं और 5,000 जो है उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग जो है वो मिल रही है। ठीक है, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि 5 नए ITIs जो है उनको डेवलप किया जाएगा एज हाई हब ITI, जहाँ पे हाई लेवल स्किल ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इसके अलावा लेबर वेलफेयर एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए अगर लेबर को कोई प्रॉब्लम है तो एक टोल फ्री हेल्पलाइन डेवलप की गई है, दैट इज़ श्रम मित्रा। ठीक है, एक नया लेबर सराया जो है वो वनपो, अनंतनाग और रजौरी में जो है वो बनाया जाएगा। ठीक है, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है उसको 244 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, 98 करोड़ इंक्रीज़ हुआ है। माइग्रेंट्स की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ठीक है 6,000 ट्रांजिट एकोमोडेशंस कश्मीरी माइग्रेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है, अभी के टाइम पे जो 4,096 फ्लैट्स को कंप्लीट किया गया उसमें 3,250 फ्लैट्स जो है वो अलॉट किए गए हैं। ठीक है, POJ भवन जो है वो सुकेतार जम्मू में बनाया जाएगा, वो भी कंप्लीट यहाँ पे किया जाएगा। मल्टीपर्पज़ कम्युनिटी हॉल जगती मिनी टाउनशिप जम्मू में। ठीक है, सिमिलरली आयुष्मान भारत सेहत इंश्योरेंस स्कीम जो है इनके बेनिफिट्स जो है वो माइग्रेंट फैमिलीज़ को भी दिए जाएंगे और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया जाएगा, सर्टिफिकेट्स माइग्रेंट्स को दिए जाएंगी। ठीक है, 1.64 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स
36,451 migrant certificates, 2,325 RBA certificates, 1,597 EWS certificates और 2,789 इनकम सर्टिफिकेट्स जो है वो कश्मीरी माइग्रेंट्स को दी गई हैं। ठीक है। फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्मार्ट PDS जो है वो इनिशिएट किया गया है। ठीक है, ताकि सर्विस डिलीवरी बेहतर तरीके से हो, कोई लीकेज ना हो, ट्रांसपेरेंसी जो है उसको इनिशिएट किया जाए। ठीक है। सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो है 10 kg राशन जो है वो फ्री जितने भी AAY बेनिफिशरीज़ हैं उनको देने का वादा किया है। ठीक है। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। ठीक है। एडिशनल फूड ग्रेन्स ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। ठीक है। तो फूड एंड सिविल सप्लाई सेक्टर को जो है 331 करोड़ एलोकेट किया गया है। ट्राइबल वेलफेयर को जो है बढ़ावा देने के लिए लगभग 28 ट्राइबल हॉस्टल्स जो है वो फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और 26 नए हॉस्टल्स जो है उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स फंक्शनल है और 260 स्मार्ट क्लासरूम्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम्स अभी भी चलेंगी, कंटिन्यू चलेंगी। धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंडर 393 ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उनको कवर किया गया है विद 39.21 करोड़ रिलीज़ किए गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अलाइड वर्क्स के लिए। ठीक है। लाइवलीहुड्स को स्ट्रेंथन किया जा रहा है 1500 मिनी शीप, गोट एंड डेयरी यूनिट्स, 10 मिल्क विलेजेस, 3 मिल्क चिलिंग प्लांट्स के थ्रू। ठीक है। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट खिम्बर श्रीनगर में जो है वो पॉलिसी मेकिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो ट्राइबल अफेयर्स सेक्टर जो है इसको 235 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कुछ असिस्टेंस यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोशल वेलफेयर सेक्टर को जो है 170 करोड़ का एलोकेशन मिला है। सिमिलरली डिज़ास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि इस साल बहुत सारे डिज़ास्टर्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर ने फेस किए हैं, तो दैट इज़ वाई इसके लिए जो है 351 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, देयर इज़ लाइक एक्सपेंडिचर ऑफ 331 करोड़ एलोकेट किया गया है। ठीक है। एक और चीज़, पावर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 4 मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं पक्कल, डूल, रतले, किरू और क्वार जो है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ठीक है। इसमें से पक्कल डूल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 624 मेगावाट है, इनकी कमीशनिंग इस साल हो जाएगी। ऑल्सो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है इसके ऊपर भी जो है बात हो रही है कि इसको भी कंप्लीट जो है वो किया जाएगा। ठीक है। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2 किलोवाट के 2.2 लाख जो AAY हाउस होल्ड्स हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम्स जो है वो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पावर डेवलपमेंट सेक्टर को जो है 17-18 करोड़ जो है वो एलोकेट किया गया है अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। फ़िज़िकल कनेक्टिविटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो रोड नेटवर्क है एक अपग्रेड इसमें देखने को मिलेगा। 61,528 करोड़ इसमें इन्वेस्ट किया गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे बन रहा है, 5 नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं, 2 रिंग रोड्स जम्मू एंड श्रीनगर सिटीज़ में बन रहे हैं, 3 टनल जिसमें सोनामर्ग टनल कंप्लीट हो चुके हैं और 8 टनल जिसमें जोजिला टनल जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक है। मेजर रिंग रोड प्रोजेक्ट्स में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है। 54 किलोमीटर जो है जम्मू में वो रिंग रोड बन चुका है एंड श्रीनगर में 75% कंप्लीट हो चुका है। 2400 अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस जो हैं, ऐसे रीजन्स जहाँ पे अभी रोड नहीं गई है वहाँ तक रोड पहुँचाई जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 3500 किलोमीटर ऑफ रोड्स की ब्लैक टॉपिंग भी जो है वो की जाएगी। तो पब्लिक वर्क सेक्टर जो है 4061 करोड़ एलोकेट किया गया है। जल शक्ति की बात करें तो 15.62 लाख रूरल हाउस होल्ड्स को जो है पाइप्ड वाटर कनेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है। इसके अलावा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट एम्स अवंतीपोरा में जिसका कॉस्ट 54.58 करोड़ है, 600 KLD कैपेसिटी जो है ये क्रिएट करेगा। ठीक है। वाटर सप्लाई स्कीम्स जो है वो कंप्लीट की जा रही हैं आउट ऑफ 810 393। ठीक है। शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिली है। ठीक है। एंड जल शक्ति सेक्टर जो है इसको एलोकेट किया गया है 2558 करोड़। ठीक है।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 200 एडिशनल ई बसेस जो है वो ई सेवा स्कीम के अंडर यहाँ पे लाई जाएंगी। एस टी पीज़ बनाए जाएंगे 100 MLD इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, 445 किलोमीटर ऑफ इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन नेटवर्क और 490 KLD सेप्टेज रिसीविंग फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएंगी। ठीक है। एंड बायो रेमीडिएशन भी पे भी फोकस जो है वो यहाँ पे होगा। श्रीनगर सिटी को जो है वो सिटीज़ 2.0 प्रोग्राम के अंडर सेलेक्ट किया गया है। ठीक है। GIS बेस्ड मास्टर प्लान्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है। पार्किंग स्पेसेस, बस स्टैंड्स डेवलप किए जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि मल्टी लेवल कार पार्किंग फैसिलिटी जो है वो बनाई जाएगी जम्मू, रामबन, डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़, कठुआ, सांबा, रियासी, शोपियान, बांडीपुरा में। एडिशनल पार्किंग प्रोजेक्ट्स बारामूला एंड विजयपुर में बनाए जाएंगे। ठीक है। बस स्टैंड जो बांडीपुरा और सांबा में है, और मल्टी लेवल कार पार्किंग मुबारक मंडी जम्मू में जो है, और परिमपुरा बस स्टैंड की रिवैम्पिंग होगी। ठीक है। ऑल्सो एक 11.64 एकड़ का वाटर पार्क जगती नगरोटा में बनाया जाएगा PPP मोड में, जिसमें वाटर रिजाइड्स, रिजॉर्ट, रिटेल और फैमिली एंटरटेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। JNK जो है ये कुछ प्रोजेक्ट्स को परस्यू करेगा, जैसे तवी रिवर फ्रंट का जो सेकंड जो उसको कंटिन्यू किया जाएगा। कलाई अंदर श्रीनगर को रिवाइटलाइज़ किया जाएगा। नगीन रिवर फ्रंट बनाया जाएगा और अनंतनाग रिवर फ्रंट भी बनाया जाएगा। ठीक है। तो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर जो है इसको 2809 करोड़ का एलोकेशन जो है वो मिला है। ठीक है। सिमिलरली एक नया हाई कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में बनाया जाएगा, जिसके लिए 908 करोड़ का जो मेगा प्रोजेक्ट है वो अप्रूव किया गया है। लेजिस्लेटिव कम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाएगा जम्मू में, जो कि जो सेंचुरी ओल्ड फैसिलिटी थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो जो जो लेजिस्लेटिव कम्प्लेक्स है जम्मू में उसकी कंस्ट्रक्शन कर रही है, और ये जो 100 साल पुराना जो फैसिलिटी है सिविल सेक्रेटरीट में उसको रिप्लेस करेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली कम्प्लेक्स जो जम्मू में है, जो सैंक्शन किया गया था एट द कॉस्ट ऑफ 208 करोड़, वो फर्दर आगे जाएगा। ठीक है। और मॉडर्न और एफिशिएंट लेजिस्लेटिव फैसिलिटी देगा। ठीक है। सिमिलरली जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में जो है वो इस्टेब्लिश करेगी, ताकि लॉ एजुकेशन को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। ठीक है। जम्मू कश्मीर को प्रेस्टिजियस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड ई उन्नत पोर्टल के लिए मिला था। ठीक है। JNK स्टेट डेटा सेंटर को जो है अपग्रेड यहाँ पे किया जाएगा। स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क्स जम्मू एंड श्रीनगर में जो है वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे। साइबर सिक्योरिटी को भी जो है प्रमोशन बहुत ज़्यादा मिलेगी। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। ठीक है। और 109 करोड़ इसको एलोकेट किया गया है। फॉरेस्ट्री सेक्टर को भी प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। नए पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। एंड इस पे जो है लगभग 241 करोड़ का जो फंडिंग है वो दिया जाएगा। कोऑपरेटिव सेक्टर को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए भी जो है 27 करोड़ एलोकेट जो है वो किया गया है। ओके। सो दिस इज़ बेसिकली आपका जो पूरा आउटलाइन था बजट का, जिसमें हमने बेसिक जो चीज़ें मेंशन्ड थी उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ओके। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल चीज़ों की। तो जो ओरिजिनल ग्रांट है फाइनेंशियल ईयर 2025 की, दैट वाज 1,40,310। ठीक है। विच वाज ग्रॉस एंड 1,12,310 नेट। तो साल में क्या हुआ, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2026 अमाउंट ऑफ 3,077.04 करोड़ जो है वो विदड्रॉ किया जाएगा इन एक्सेस ऑफ ग्रांट। ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ डिमांड नंबर 1 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, 2 पावर, डेवलपमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, लॉ, टूरिज्म, हॉर्टिकल्चर एंड कोऑपरेटिव। ठीक है। रेवेन्यू प्रपोजल्स की बात करें तो रेवेन्यू प्रपोजल्स यहाँ पे ये बजट दिया गया है। तो बजट कुछ इस तरीके से जम्मू कश्मीर का कि जो टोटल ग्रॉस रिसेप्ट्स हैं वो उसको एस्टिमेट किया गया है 1,27,677 करोड़। ठीक है। जिसमें एडवांसेस भी हैं, ओवरड्राफ्ट भी है। तो इन रिसेप्ट्स को कंसीडर करके जो टोटल ग्रॉस एक्सपेंडिचर जो है, जो टोटल खर्चा है सरकार का, दैट इज़ 1,27,767 करोड़। ठीक है। और जो नेट बजट एस्टिमेट्स थे 2026 के, दे आर 1,13,767 करोड़। ठीक है। तो इसमें 18,640 करोड़ जो है दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
एंड 33,127 करोड़ जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और बजट एस्टिमेट 2026 के अकॉर्डिंग जो ये नंबर्स हैं दे विल बी 90,000 एंड 23,000, ठीक है। तो रेवेन्यूज़ की बात करें तो नॉन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ जो हैं उनको एस्टिमेट किया जाता है 31,800 करोड़, ठीक है। एंड फिजिकल इंडिकेटर्स की बात करें तो जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दैट इज़ 7.5%, ठीक है, फॉर 2025 एंड इसकी प्रोजेक्शन है 6.6% फॉर 2026। फिजिकल डेफिसिट जो था दैट वाज 2.98% एस्टिमेट किया गया था, जो 2024 से बहुत कम था, ठीक है। जीडीपी जो है वो प्रोजेक्ट की गई है टू बी 2,88,422 करोड़, जिसमें 9.5% की ग्रोथ जो है वो देखी गई है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट सम नंबर्स रिलेटेड टू बजट। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू पॉज माई टॉपिक हियर। थैंक यू ऑल।